हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो आज मैं फिर से आप लोगों के लिए वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप माइनिंग सेक्टर से नहीं है, कोई और सेक्टर से भी है तो माइनिंग सेक्टर में आपके लिए बहुत सारी वैकेंसीज निकलती है, तो उसके लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए आते हैं डायरेक्टली आज एक वीडियो पे। आज की जो वैकेंसी निकाली गई है, आज भी मैं एक वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट लेके आया हूँ। आज जो वैकेंसी निकाली गई है वो एक प्राइवेट कंपनी के द्वारा निकाला गया है। जो प्राइवेट कंपनी है उसका नाम है गरेवाल ग्रुप। गरेवाल ग्रुप बेसिकली एक बहुत पुराना कंपनी है जो माइनिंग करती है, और ये मेटल का माइनिंग करती है। मेटल का माइनिंग जनरली ये करती है। तो मेटल माइनिंग में इसका कौन क्या क्या काम है मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली जो गरेवाल ग्रुप है इसका तीन काम है: माइनिंग का, मेटल का, रिन्यूएबल्स का। जिसमें माइनिंग का जो माइनिंग करती है, माइनिंग में बेसिकली मैग्नीज ओर और आयरन ओर का ये माइनिंग करती है। और मैग्नीज ओर और आयरन ओर के साथ साथ ये कोल माइनिंग का भी माइंस इसका है। ठीक है, जैसे रायकेला में आयरन ओर का माइंस है, आधा घाट में आयरन ओर का माइंस है ना। अब बाकी कोल का भी माइनिंग कुछ कुछ जगह पे कॉन्ट्रैक्ट पे ली हुई है। तो इसी के अंदर वैकेंसी निकाली गई है। तो चलिए हम लोग वैकेंसी को सर्च करते हैं। वैकेंसी को सर्च करने के लिए आपको कोई भी ब्राउजर ओपन करना है और यहाँ पे आपको लिखना है गरेवाल ग्रुप कैरियर। लिख के आप जैसे ही सर्च करेंगे, सर्च करने के साथ आपके स्क्रीन पे ये गरेवाल डॉट कॉम कैरियर आएगा। इस कैरियर वाले टैब पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखिएगा यहाँ पे जितनी भी वैकेंसीज है करंट ओपनिंग, ओपन पोजीशन का मतलब होता है करंट ओपनिंग, ये यहाँ पे आ रहा होगा। जैसे बारहवीं ऑफिस, जो बारहवीं वाला माइंस है और जहाँ का ऑफिस है उस जगह के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई है वो अलग अलग सेक्टर का निकला हुआ है, आप देख सकते हैं, है ना। सेल्स एग्जीक्यूटिव का, पर्सनल ऑफिसर है, एचआरडी का, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस का, है ना। लेकिन आयरन ओर वाला माइंस जो कि आपका कोयरा सर्कल में पड़ता है, सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, बेसिकली उड़ीसा में ये माइंस इसके हैं। तो उड़ीसा में सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो माइंस है आयरन ओर का, उसके लिए जो वैकेंसीज है, इसमें सबसे पहले है एजीएम माइंस का। इसमें क्या है, इसमें कैंडिडेट के पास 20 साल का माइनिंग फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 10 साल का सीनियर पोजीशन पे। सीनियर पोजीशन का मतलब होता है सेकंड क्लास मैनेजर की पोस्ट पे, असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पे, ठीक है, या इसके ऊपर लेवल के जो होते हैं सर्टिफिकेट होल्डर, उन जो पोजीशन होते हैं, जिस पोजीशन में सेकंड क्लास मांगता है ना, वो ऐसे पोजीशन पे बैठे हुए कम से कम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर उससे ऊपर है तो भी बहुत अच्छी बात है, मैनेजर या ऐसा कुछ है तो बहुत अच्छी बात है। तो एजीएम माइंस, है ना, एरिया जनरल मैनेजर इसको कहा जाता है। आप एजीएम बन सकते हैं। अच्छा खासा पोस्ट होता है, इसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। आप चाहें तो यहाँ पे आप नेगोशिएट कर सकते हैं, और ये प्राइवेट सेक्टर है तो यहाँ पे आपको नेगोशिएट तो करना ही पड़ेगा। शुरू में जो स्टार्टिंग ऑफर किया जाएगा बहुत कम किया जाएगा, इसलिए आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा जैसा आपका एक्सपीरियंस है। इसके बाद जो अगला वैकेंसी है वो है फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर का। इसमें बोला गया है कि वेल क्वालिफाइड होना चाहिए और मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम कैपेसिटी से। अब यहाँ पे ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि सेकंड क्लास या फर्स्ट क्लास होना चाहिए, लेकिन चूंकि जो नियम है वो ये कहता है एमएमआर के हिसाब से कि आपके पास अगर सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो आप बेहतर होगा। अगर आपके सेकंड क्लास मैनेजर के बाद ऊपर से एक्सपीरियंस है तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस अगर आपका कम भी होगा तो यहाँ पर नेगोशिएट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्लास माइंस मैनेजर का जो पोस्ट है उसके लिए जो वैकेंसी है उसमें बोला गया है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सेकंड क्लास के पास अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद अगला जो वैकेंसी है वो है फॉरमैन का। फॉरमैन बोला गया है कि कैंडिडेट शुड बी एडुक्वेट क्वालिफाइड विथ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 साल इन माइनिंग फील्ड। ठीक है, माइनिंग फील्ड में आपका 10 साल का होना चाहिए। मतलब अगर आपने ट्रेनिंग भी किया था या कहीं माइनमेट का भी जॉब किया था, ब्लास्टर का भी जॉब किया था, ऐसा मिलाकर 10 साल का है तो आप इसमें जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है तो आपको सैलरी नेगोशिएट करना पड़ेगा। इसके बाद सुपरवाइजर का वैकेंसी, इसमें बोला गया है कि कोई भी जो ग्रेजुएट है और मिनिमम 5 साल का माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस है किसी भी फील्ड में, माइनिंग फील्ड में मतलब किसी भी काम में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सुपरवाइजर का। वी ब्रिज ब्रिज का जो कलर है उसमें बोला गया है कि भाई कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एमएस एक्सेल वगैरह, एक्सेल जो होता है, एमएस एक्सेल हो गया, एमएस ऑफिस हो गया, ठीक है, एमएस डॉक्यूमेंट हो गया, ये सब में आपको काम करने आना चाहिए और 5 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, यहाँ पे वे ब्रिज वाले में ऊपर नीचे हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। प्राइवेट कंपनी जो होती है, खासकर छोटी कंपनी, वो छोटी कंपनीज में एक्सपीरियंस जब साइट में डाला जाता है तो ज़्यादा ही ज़्यादा देखने को लगता है, लेकिन जनरली वो कम वाले को भी कंसीडर करती है क्योंकि एप्लीकेशन उतने आते नहीं।
ये जो कंपनी मैं बता रहा हूँ इसमें एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ होती है, छोटी-छोटी प्राइवेट कंपनी, जिसमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं आता है, तो कॉम्पिटिशन कम रहता है, तो यहाँ पे आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है? चलिए, ऐसे ही छोटे-छोटे वैकेंसी से भी अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारी वैकेंसीज़ आती है माइनिंग का, अलग-अलग फील्ड का, तो अगर उससे भी अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, अगला है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। इसमें बोला गया है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में। ठीक है? इंडस्ट्रियल सेक्टर में बेसिकली अगर एक्स सर्विसमैन है तो भी चलेगा। मतलब कुल मिलाकर के आर्मी-वार्मी वाले हैं या सिक्योरिटी सेक्टर में काम किया है तो आपके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। केमिस्ट लैब में बोला गया है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है? एक्सपीरियंस जो है अगर एनालिसिस में है तो उनको प्रेफ़रेंस दिया जाएगा, ओके? चलिए बढ़ते हैं आगे। इसके बाद जो आपका गुड़गाँव का ऑफ़िस है उसमें ऑफ़िशियल जॉब है, ये भी आप देख सकते हैं, ठीक है? ये आपके माइनिंग वालों का काम करेंगे, है ना? तो माइनिंग वालों को जो वैकेंसीज़ पसंद आती है या बाकी फ़िफ्थ सेक्टर वाले भी अगर देख रहे हैं, तो आपको जो भी वैकेंसी आपको लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले एक अच्छे से रिज़्यूम बनाना पड़ेगा। रिज़्यूमे में आपको अपने एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ अच्छे से एक प्रॉपर रिज़्यूम बनाना है, ठीक है? और रिज़्यूम बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देखिएगा ये जो आपको ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस ईमेल में आपको रिज़्यूमे सेंड करना है, ठीक है? इसके बाद शॉर्टलिस्टिंग रिज़्यूमे के बेसिस पे ही होगा, फिर मेल आएगा या कॉल आएगा, जैसा भी हो, ठीक है? चलिए, आई होप ये छोटा-सा वीडियो आपके काम का होगा, छोटा-सा अपडेट काम का होगा। ऐसे ही प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारी छोटी-छोटी वैकेंसीज़ निकलती है, जो लोगों को नहीं पता हो पाता है। तो ऐसे सेक्टर में भी अगर वैकेंसी आती है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ, लगातार बनाया हूँ। तो ऐसे सेक्टर में भी अगर वैकेंसी आएगी, तो मैं आपको अपडेट करूँगा। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। टिल देन, जय हिंद।